हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जीके का हम ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो आगामी रेलवे के जो एग्जाम होने वाले हैं, आरआरबी ग्रुप डी का, दोस्तों उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ दोस्तों बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों अग्नाशय, यकृत, पलिया या ऑटो। दोस्तों यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप आंसर को इग्नोर कीजिएगा, खुद से पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। यानी यकृत को दोस्तों इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी यकृत ना देकर लीवर दे देगा, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए ऊपर पहला पूछ रहा था सबसे बड़ी, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों ऑटो, अग्नाशय, अधिवृक्क और या पीयूष। तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हमारा आज का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? देखिए ऑप्शन है थाइमस, यकृत और अग्नाशय या पलीहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की छोटी सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, पलिया या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? जो पीयूष ग्रंथि होती है वो शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? ऑप्शन है दोस्तों हृदय में, मस्तिष्क में, गर्दन में या उदर में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि मस्तिष्क। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि कहां पर दोस्तों रहती है? पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर रहती है? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों छठा प्रश्न है, दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहां से होता है? दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहां से होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवां प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम से दृष्टि से दोस्तों। ठीक है, सिग्मोइड कोलन किस भाग का है? मतलब सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सॉरी, ठीक है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत का। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ऑप्शन है दोस्तों अधिवृक्क, ऑटो, पीयूष या तैल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। दोस्तों काफी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों नवा प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर के ताप नियंत्रित करती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रीवियस एग्जाम अगर आपने किसी रेलवे के या कोई भी एसएससी के एग्जाम दिया है उसमें यह प्रश्न आपको बार बार रिपीट होने को देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान से याद कर लीजिएगा। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों जो शरीर का ताप नियंत्रण करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रित करती है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आप याद कर लिए होंगे। 10वां प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्राव को नियंत्रित करती है? ऑप्शन फिर मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्राव को नियंत्रित करती है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, ऑटो ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑटो ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कपाल में, गर्दन में, घुटना में या कमर में? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, गर्दन में स्थित होती है ऑटो ग्रंथि। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नर लिंग हार्मोन है? कौन सा नर लिंग हार्मोन है? ठीक है, देखिए कभी कभी पूछता है मादा लिंग हार्मोन और नर लिंग हार्मोन। तो देखिए नर लिंग ये पूछ रहा है तो टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब कमेंट में दोस्तों ये बताइएगा कि मादा लिंग हार्मोन कौन सा है। ठीक है, चलिए
आगे देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। दोस्तों ये भी एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर ये पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। आगे भी इसको पूछने की 100% संभावना है। मानव को त्वचा का रंग देने वाला वर्णक का नाम है ऑप्शन ए मेलेनिन, मेलेनिन, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप कमेंट में ये बताइएगा दोस्तों आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है। टोटल प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हो रहा है, और लास्ट में दोस्तों हम स्कोर भी बताएंगे। अगर आपका 25 तो देखिए इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में दोस्तों, वीडियो के लेक्चर में हमने 25 प्रश्न कराया है, ठीक है। 25 में दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है, एग्जाम्पल तौर पर अगर आपका 15 सही हो रहा है या 18 सही हो रहा है या 20 सही हो रहा है, तो आपका कितना % चांस है एग्जाम में दोस्तों क्रैक करने का, रिजल्ट होने का, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, वीडियो का लास्ट में, ठीक है। चलिए देखिए, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, ये दोस्तों अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, ये अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। देखिए इंसुलिन का स्राव किस कोशिका से होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। रिपीट कीजिए दोस्तों मेरे साथ, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए, इंसुलिन क्या है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में दोस्तों। इंसुलिन क्या है, व्हाट इज इंसुलिन, प्रोटीन है, विटामिन है या हार्मोन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। चलिए ऐसे रिपीट कीजिएगा दोस्तों तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है। मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध उत्तेजना से है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है। देखिए कभी कभी इंसान उत्तेजित होकर गुस्सा में कुछ मतलब कुछ गलत काम भी कर देता है, तो वही उत्तेजना उसको ही बोलते हैं, ठीक है। कौन सी ग्रंथि उससे संबंधित है, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। देखिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन करते हैं। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रासायनिक द्रव्य है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए दोस्तों छोड़े गए रासायनिक द्रव्य का नाम क्या है। ऑप्शन है हार्मोन है, न्यूक्लिक अम्ल है, फेरोमेस है या स्टेरॉइड है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेरोमोस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टि से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। देखिए दोस्तों, इस आप देख रहे होंगे जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारा साइंस का संबंधित प्रश्न है, और दोस्तों अग्नाशय हार्मोन मतलब हार्मोन से संबंधित प्रश्न है। साइंस का एक विशेष टॉपिक है, उससे संबंधित प्रश्न है, इसको आप कर लीजिएगा याद। तो मुझे उम्मीद है कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए दोस्तों, घेगा पूछ रहा है अगला प्रश्न है, घेगा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। तो घेगा रोग किसकी कमी से होता है, काफी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा। घेगा रोग किस की कमी से होता है, तो आयोडीन यानी कि दोस्तों नमक की कमी से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, नमक की कमी से घेगा रोग होता है। आयोडीन यानी कि नमक दोस्तों, करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। मेरे साथ दोस्तों आप रिपीट कीजिए तो आपका 100% याद हो जाएगा, एग्जाम में नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा थाइमोसिन, 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 ठीक है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन दोस्तों, ठीक है। ऐसे रिपीट कीजिए आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखिए देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसको पूछने की प्रबल संभावना है। इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसको बोल रहा हूं दोस्तों। आप अगर सेट प्रैक्टिस सेट करते होंगे प्रीवियस ईयर का किसी भी दोस्तों एग्जाम का, तो उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेटिंग और बेस्ट ने की थी। ऑप्शन ए द राइट आंसर, बेटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अब दोस्तों रेनॉल्ड्स ने किसकी खोज की थी,
एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज की थी कि मादा एनाफिलिस मच्छर को काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों के जांच कौन सा अंग का एक महत्वपूर्ण सुराग होता है? एग्जाम्पल दोस्तों मैं देता हूं, अगर किसी व्यक्ति को एग्जाम्पल के तौर पर जहर दे दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर का कौन सा अंग से जांच किया जाता है ताकि पता चल जाए दोस्तों कि जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया है? ठीक है, देखिए ऑप्शन है हृदय, अग्नाशय, किडनी या यकृत या जिगर या लीवर। दोस्तों तीनों एक ही होता है बात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यकृत यानी कि जिगर यानी लीवर। लीवर का जांच करने से पता चल जाता है कि व्यक्ति को जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। ये दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है। 28 दिन के मानव मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग कितने दिनों में होता है? दोस्तों क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। 28 दिन के मानव मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग कितने दिनों में होता है? ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन है दोस्तों 14 दिन में। इधर राइट आंसर ऑप्शन सी इधर राइट आंसर 14 दिनों में होता है। ठीक है दोस्तों, आप ये कमेंट में बताइएगा दोस्तों आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल को तब अगर आपका दोस्तों 25 प्रश्न में से 15 प्रश्न अगर आपका सही है तो दोस्तों आपका एग्जाम में थोड़ा सा तैयारी जो है दोस्तों कम है। ठीक है, जिसका 18 प्रश्न सही है दोस्तों उनका तैयारी एवरेज है। मतलब इसका उनका रिजल्ट हो भी सकता है आगामी एग्जाम में, नहीं भी हो सकता है, मतलब 50-50 है। और दोस्तों जिसका 20 प्लस सही है, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं थे दोस्तों, एकदम एवरेज प्रश्न थे, आसानी से करने वाले प्रश्न। जिनका 20 प्लस है दोस्तों स्कोर, उनका 100% रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम हो या यूपीएसआई का जीके का पोस्टपोन है दोस्तों। मैं मैथ रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जीके में आसानी से आप कर लीजिएगा, बढ़िया स्कोर करके आइएगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है जिनका 15 प्रश्न सही है दोस्तों उनका विशेष रूप से मेहनत करने का। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आज से डेली आपको मिलेगा जीके का ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नए लोग चैनल वीडियो को लाइक करके और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। ठीक है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, 15 प्रश्न से ज़्यादा आपको कोशिश कर रहे हैं, 15 प्रश्न जिसका आ रहा है दोस्तों उसको कोशिश कर रहे हैं 18 आने का, 18 वालों को कोशिश करना है 20 प्लस लाने का, और जिसका 20 है दोस्तों उनको कोशिश करना है 25 में 25 प्रश्न करने का। ठीक है, यही दोस्तों आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा। अपना दोस्तों बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।